अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। अच्छा, आपको अभी तक ये पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान क्या होता है? ए बी साइन थीटा। अब कहिएगा सर वेक्टर पढ़ा रहे हैं, देखिए काम देगा। ए क्रॉस बी का मान क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। और देखिए ये आई है, वीडियो नहीं आ रहा। अच्छा नहीं, अब आ रहा है, आ रहा है। हाँ, देखिए ए क्रॉस बी का मान होता है ए बी साइन थीटा। और देखिए आई जे और के, देखिए आई जे और के ये क्या है? यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलोंग जे वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस। इसको ऐसे कर दीजिए, समझे? इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो क्या होता है? देखिए आई क्रॉस जे कितना होता है? के होता है। देखिए आई क्रॉस जे के होगा। उसी प्रकार से जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के की मात्रा कर जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है। ओके, के क्रॉस आई कितना होता है? के क्रॉस आई जे। तो देखिए अपना हाथ को घुमाए भी नहीं, हमारा आंसर भी आ गया, वरना हमारा हाथ ही टूट जाता। हाथ को घुमाने में हमारा हाथ ही टूट जाता। अब देखिए आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। इसको उल्टा भी तो कह सकते हैं ना, इसको उल्टा नहीं कह सकते हैं। आई क्रॉस के क्या? आई क्रॉस के माइनस जे। अगर हम ऐसे बात करते हैं आई क्रॉस के माइनस जे, तो यहाँ पे आई क्रॉस के माइनस जे कर दिए। अब के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई कह सकते हैं। जब के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई का मान कितना होगा? जे क्रॉस आई का मान कितना हो गया? माइनस के। देखिए इतना आपको पता है? नहीं पता तो सीख लीजिए, क्योंकि हमारा इस चैप्टर में सिर्फ इसी का ही काम है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का ही काम है। जिसका क्रॉस प्रोडक्ट अच्छा है उसका ये चैप्टर भी अच्छा होगा। इतना डाटा आपको पता है, वो सब आपको क्या कर रहे हैं? युवा ईट हो गया। अब देखिए सीमेंट बनाते हैं इसका क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। आपको पता है क्यू इक्वल टू आई टी होता है। तो हमारा आई का मान कितना होगा? क्यू बाई टी। और डी आई का मान कितना होता है? डी क्यू बाई डी टी। ये आपको पता है? देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी। तो हमारा डी एक्स का मान कितना होगा? वी डी टी। हमको पता है कि आपको यह चीज़ पता है, फिर भी बता रहे हैं क्योंकि इस सब का काम आएगा। ओके, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इस चार्ज क्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख देंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? क्यू ई। और इधर हमारा अगर एक्स एक्सिस है तो हमारा फोर्स किधर लगेगा? एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा हमारा फोर्स, है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अपने ही एक्सिस की तरफ लगाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। यही ना होगा? ओके, अब क्या करते हैं?
इधर हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इधर हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इधर रखते हैं चार्ज। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का मान कितना होगा? 0। पिछले क्या रखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब चार्ज को रखे थे तो हमारा क्या हुआ था? फोर्स हुआ था QE। लेकिन मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता है जब उसको कोई भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि अगर कोई चार्ज है अगर उसका वेलोसिटी बाई एक्सिस में हो, उसका वेलोसिटी क्या हो? बाई एक्सिस में हो, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में हो, समझे? एक्स हुआ, ये बाई हुआ, ओके। तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होता है Q V क्रॉस B, ओके। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Q V क्रॉस B। अगर कोई चार्ज बाई एक्सिस में हो और यह मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्स एक्सिस में हो, ओके। तो बताइए बाई क्रॉस B, तो सोचिए यहाँ पे हो गया Q V क्रॉस B। तो आपके पूछेगा कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? अब डायरेक्शन निकालना है आपको। डायरेक्शन कैसे निकालिएगा? तो अभी एक फॉर्मूला नहीं बताए हैं I J और K, तो इसको इस तरह से कर दीजिए। तो हमारा V किधर है? V है हमारा J एक्सिस में और हमारा B किधर है? X एक्सिस में, ओके। तो V क्रॉस B का मान कितना होगा? V क्रॉस B का मान कितना होगा? मतलब J क्रॉस I का मान कितना होगा? -K। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? एक बार में देखिए तो। वरना इसका दूसरा तरीका था। एक तरीका कैसे लगा? तरीका नंबर 1, अगर आपको दिया हुआ रहेगा V का मान रहेगा एक्स एक्सिस में और B का मान रहेगा बाई एक्सिस में, ओके। तब आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? Q V क्रॉस B तो होगा, ये आपको पता है मैग्नीट्यूड। अब इसके डायरेक्शन बताइए। तो क्या करिएगा? I लिखिएगा, J लिखिएगा, K लिखिएगा और सबको इस तरह से घुमा दीजिएगा। उसके बाद क्या है? V किधर है? एक्स एक्सिस में। V आपका है एक्स एक्सिस में, ओके। और आपका B किधर है? बाई एक्सिस में। तो V क्रॉस B मतलब I क्रॉस J। तो I क्रॉस J का मान क्या होगा? K होगा। तो इसका मान क्या होगा? +K में होगा। तो डायरेक्शन निकालना सीखे। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए एक और दिखाते हैं एग्जाम्पल। हमारा V जो है Z एक्सिस में है, V हमारा Z एक्सिस में है, अब B हमारा जो है एक्स एक्सिस में है, B हमारा एक्स एक्सिस में है। तो बताइए इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? फोर्स इक्वल टू Q V क्रॉस B। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्या करिए? I लिखिए, J लिखिए और K लिखिए, ओके। I J K लिखें और उसको इस तरह से घुमा दीजिए, ओके। तो V आपका किधर है? Z एक्सिस में। तो V आपका किधर है? Z एक्सिस में, K। आपका B किधर है? X एक्सिस में। B आपका किधर है? X एक्सिस में, है ना। तो आपसे कोई पूछेगा कि V क्रॉस B मतलब K क्रॉस I किधर होगा? J एक्सिस में। तो इसको सीखने में किसी को दिक्कत हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत?
सबको समझ में आया है चीज? ये एक तरीका कैसे लगा? इसके बाद भी दो तरीका और है। वो तरीका तो वेक्टर का हुआ, वो आपको मैग्नेटिक चैप्टर में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको वेक्टर में पढ़ना है। तो आप जिसका वेक्टर स्ट्रांग होगा उसका चैप्टर तो स्ट्रांग हो ही गया, और जिसका स्ट्रांग नहीं होगा वो स्ट्रांग कर लेंगे। और क्या? दूसरा नियम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बोलिए, चाहे इसको क्या बोलिए, स्क्रू रूल भी कहा जाता है। ओके, तो देखिए दिख रहा है पेन? ये हुआ आपका एक्स एक्सिस। देखिए इधर से करें, ये एक्स एक्सिस दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरह दिखना चाहिए, दिख रहा है? ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस, और ये हुआ आपका जेड एक्सिस। देखिए दिख रहा है पूरा, तीनों पेन दिख रहा है ना? हाँ, ओके। तो कह रहा है अगर वेलोसिटी आपका होगा एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी आपका एक्स एक्सिस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई एक्सिस में होगा। तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस, तो फोर्स किधर होगा? क्यू भी क्रॉस बी। तो भी आपका एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई एक्सिस, तो भी क्रॉस बी। आपका अंगूठा किधर है? देखिए अंगूठा दिखा आपको मेरा, आपका अंगूठा है ऊपर की तरफ, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। ये हुआ आपका राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। ओके, ये आपका राइट हैंड थंब रूल हुआ। कहेगा कि आपका वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस में है, वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड में आपका जेड एक्सिस में है। तो वेलोसिटी आपका किधर हुआ? वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ? आपका जेड एक्सिस में। तो भी क्रॉस बी, अंगूठा किधर है? एक्स एक्सिस में। ओके, अगर आपको कहेगा वेलोसिटी आपका हुआ वाई एक्सिस में, ओके, तो वेलोसिटी हुआ आपका वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्स एक्सिस में। तो वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस में, अब आप मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर हुआ? एक्स एक्सिस में। तो भी क्रॉस बी आपका अंगूठा किधर हुआ? माइनस जेड एक्सिस में। तो आपका जो है राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ? माइनस जेड एक्सिस में। तो इसमें क्या है, हाथ को बहुत घुमाना पड़ता है। तो जिसका हाथ घूम सकता है उसका जो है बहुत अच्छा है, तब इससे आपका हाथ फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जिसको हाथ घुमाने में दिक्कत होगा वो वेक्टर से बनाएगा। ऑप्शन तो बहुत सारा है, ऐसा थोड़ी कि एक तरीका, बहुत सारा तरीका है। अब तरीका नंबर तीसरा देखिए, तरीका नंबर तीसरा क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अपने हाथ को, अंगूठा को इस तरह से करिए, ये आपका ऐसे होना चाहिए, ये आपका सीधा होना चाहिए, और ये आपका ऊपर होना चाहिए। ओके, ये तीन चीज होना चाहिए। ऐसे आपका हाथ का लोटा स्टाइल हो जाएगा सुबह सुबह। ओके, तो इसमें कहता है आपका अंगूठा फोर्स होगा। आपका अंगूठा क्या होगा? फोर्स होगा। आपका ये जो फोर फिंगर है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और यह जो आपका वेलोसिटी है वो आपको क्या बताएगा? तो यह जो आपका जो मिडिल फिंगर है वो आपका वेलोसिटी बताएगा। तो क्या होगा? मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। यह क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दायां हाथ रूल था राइट हैंड थंब रूल। नियम को याद रखिएगा, राइट हैंड थंब रूल क्या करना था? जब वेलोसिटी था उधर पाम रखना है, और जब मैग्नेटिक फील्ड को अपने हाथ को घुमाना है, जिधर अंगूठा है आपका वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बताया था। इसमें क्या है? अपने तीनों उंगली को परपेंडिकुलर रखना है। ओके, आपका जो मिडिल फिंगर होगा वो वेलोसिटी बताएगा, जो फोर्थ फिंगर होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, जो थंब होगा आपका फोर्स बताएगा। ये तरीका नंबर तीसरा है, तीन तरीका है। तो हम तो पहला तरीका से हम अपनाते रहे हैं, क्योंकि हाथ घुमाने में बड़ा दिक्कत होता है हमको। तो देखिए अब हम इसको, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, जब तक नहीं दिख रहा।
और ऊँचा करना पड़ेगा उसको। your x axis, y axis, x axis, y axis और z axis दिख रहा कि नहीं दिख रहा? चलिए कोई सहारा चाहिए, कोई किताब और ऊँचा कर सकते। अब सही है, अब दिखेगा, देखिए अब देखिएगा कि कुछ अरेंजमेंट हो पाया। देखिए ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका बाई एक्सिस, ये हुआ सॉरी एक्स बाई जेड, हाँ सही है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, ये आपका 3 गो एक्सिस हुआ। और आपका अंगूठा बताया भैया, ये होगा आपका वेलोसिटी मिडिल फिंगर, ये आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड, यह आपका फोर्स होगा। मैं क्या कहते हैं VBI। तो ये होगा वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। तो आपका अगर आपका वेलोसिटी हो एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड हो बाई एक्सिस में, वेलोसिटी हो आपका एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड हो बाई एक्सिस में। ओके, तो देखिए यह भी हुआ, तीनों को परपेंडिकुलर रखेगा। ये आपका वेलोसिटी हुआ एक्स एक्सिस, देखिए वेलोसिटी आपका एक्स एक्सिस में होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपका बाई एक्सिस में होगा। देखिए अंगूठा आपका कहाँ जा रहा है? पर ऊपर। तो आपका जो होगा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आया कि नहीं आया? देखिए ये आपका वेलोसिटी हुआ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो देखिए फोर्स ऊपर आया। अब इसको थोड़ा उलट पलट करते हैं, बाई एक्सिस में वेलोसिटी रखते हैं, बाई एक्सिस में वेलोसिटी रखते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं एक्स एक्सिस में। एक्स में मैग्नेटिक फील्ड, बाई में वेलोसिटी। तो देखिए बाई में वेलोसिटी है, ओके, बाई में वेलोसिटी है और यहाँ पे क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए वेलोसिटी इधर रखें और मैग्नेटिक फील्ड इधर रखें। देखिए हमारा अंगूठा ऐसे ही रहेगा ना, और कोई तरीका है? और कोई तरीका है नहीं ना। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स नीचे आ गया। तो ऐसे भी बाई क्रॉस आर कितना था? आई देख के था ना, तो क्या था? जे क्रॉस आई का आंसर -k आ ही रहा था। और यहाँ भी देखिए किए का आंसर वही आया। तो हमारा तीनों तरीका सही हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या किए, वेलोसिटी को हम रखे बाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड को रखे हम एक्स एक्सिस में। तो बी ऐसे किए। तो हमारा डायरेक्शन किधर आया? -k की तरफ आया, -z एक्सिस में आया। और उसमें क्या था? जे क्रॉस आई। तो आई देख के था, तो जे क्रॉस आई का आंसर भी -k ही आ रहा था। तो हमारा तीनों तरीका से आंसर सेम आया कि नहीं आया? तो हमारे पास 3 तरीका, ऐसा नहीं है। तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो यूज करेगा। ये चैप्टर में बस डायरेक्शन ही जान खाता है, बाकी मैग्नीट्यूड में तो कोई बात ही नहीं है। सेम दिख रहा है ना? ठीक है। तो हमारा पहला नियम से क्या था? पहला नियम था वेक्टर बना दो था, 2 वेक्टर में पढ़े थे। और 2 वेक्टर में नहीं पढ़ा था वो आज पढ़ लिया है कि आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई,
दे होता है, अब उल्टा करेंगे तो उल्टा भी होगा। राइट हैंड थंब रूल। तो कहता है कि अगर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हो और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड हो, तो अपने पाम को रखना है वेलोसिटी के साइड, अपने पाम को पुट करिए वेलोसिटी के साइड और अपने हाथ को मोड़िए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ओके, कुछ इस प्रकार से। ये आपका पाम हुआ और इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़िएगा तो आपका अंगूठा किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो जो आपका जो थंब होगा वो बताएगा क्या? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो आपका थंब बताएगा मैग्नेटिक फोर्स। पाम को रखना है वेलोसिटी की तरफ और उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसको घुमाना है, तो आपका जो फोर्स आ गया वो अंगूठा जो होगा आपका फोर्स बताएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट इसमें क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि ये आपका हुआ मिडिल फिंगर। ओके, तो हम कैसे रखेंगे इसको? बनाए कैसे हम? वही दिक्कत है। ये हुआ मिडिल फिंगर हुआ, दे अपना हाथ खोल के रख के छाप देते हैं। ये मिडिल फिंगर हुआ। ओके, ये आपका फोर फिंगर हुआ। फोर फिंगर, हाँ सही है, ये फोर फिंगर। ये हुआ मिडिल फिंगर और आपका अंगूठा किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। ये आपका थंब हुआ और ये पूरा आपका इसे हाथ है। ये आपका पूरा का पूरा ये हैंड है आपका। तो आपका मिडिल फिंगर क्या बताता है? वेलोसिटी बताएगा। और फोर्थ फिंगर क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड बताता है। और आपका थंब क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। तो इसमें क्या कहता है? जब आपका मिडिल फिंगर, फोर्थ फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो और तीनों को जब अगर मिडिल फिंगर जो है आपका वेलोसिटी बताएगा, फोर्थ फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, तो आपका थंब आपका फोर्स बताएगा। यही से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल था। ओके, तो हम लोगों ने इतना सारा चीज सीख लिया। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला आ गया, F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। ओके, तो हम Q को क्या लिख सकते हैं? आई डी टी। इट्स नहीं, सॉरी इसको सॉरी कोई तो प्रॉब्लम हो गया। ये क्यू के बी क्रॉस बी आ गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम कोई भी चार्ज को किसी एंजिन से बिगेंगे तब उसमें क्या क्या हो सकता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन चार्ज Q थ्रोन at an angle theta with magnetic field।
यह मैग्नेटिक फील्ड से होता है। एंगल थीटा से किसी भी चार्ज को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये आपका हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस। ओके, अब ये आपका एक्स एक्सिस में हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड। आपका वेलोसिटी जो है एंगल थीटा बनाया मैग्नेटिक फील्ड से। तब यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा v cos थीटा और एक होगा v sin थीटा। v cos थीटा एक्स एक्सिस में और v sin थीटा वाई एक्सिस में। ओके, तो देखिए एक्स एक्सिस में आपका फोर्स लगेगा जब आपका v हुआ वाई एक्सिस में, तो क्या आप पुट करिएगा, तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में हुआ। देखिए यहाँ पे दो फोर्स, यहाँ पे दो वेलोसिटी हुआ v cos थीटा v sin थीटा। तो v cos थीटा के कारण आपका कोई भी फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, तो आपका एक्स एक्सिस में फोर्स का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तब आपका एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो इससे आप क्या समझते हैं, आपका vx इक्वल टू ux कांस्टेंट होगा। आपका वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कभी चेंज नहीं करेगा। ओके, जब आपका एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस कोई एक्सेशन नहीं है, तो आप देखिए कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, आई देख के, यही सिस्टम हमको आसान लगता है हमेशा क्योंकि इसमें हाथ नहीं घुमाना है। वेलोसिटी आपका बाई, मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स, तो v क्रॉस बी क्या सी हुआ, v क्रॉस बी हम अपने डायरेक्शन का उल्टा करंट क्या हुआ, माइनस के। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स किधर आ गया, माइनस जेड एक्सिस में। तो माइनस जेड एक्सिस में हमारा फोर्स आ गया। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। तो आपका जो है एगो चार्ज है वो जानना चाह रहा है किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ड्यू टू v cos थीटा और v sin थीटा का किधर आना था, नीचे आना था, नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए जरा, कुछ इस तरह का पार्ट नहीं बनेगा। आपका जो होता है v sin थीटा के कारण क्या हो रहा है, वो माइनस जेड एक्स की तरफ जो है घूमना चाहेगा, है ना। तो आपका जब आपका वेलोसिटी था ऊपर वाई एक्सिस में, तो आपको दो टाइम माइनस जेड में जा रहा था, तो इस टाइप का क्या हो रहा था, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, वर्टिकल मोशन। तो v sin थीटा के कारण आपका आ रहा वर्टिकल मोशन, और आपका जो है v cos थीटा के कारण आपका आ रहा हॉरिजॉन्टल मोशन। तो दोनों मोशन को जब मिला दीजिएगा तो एक पार्ट कुछ इस टाइप का मोशन करेगा, और इस मोशन का नाम है हेलिकल मोशन। ओके, तो यह बहुत बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं ऐसे से पूछेगा। ये आपका हुआ हेलिकल पार्ट, इसी को बोलते हैं हेलिकल मोशन। ओके, तो आपसे पूछेगा कि अगर आप कोई भी चार्ज है तो एक्स एक्सिस में उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स एक्सिस में आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताइए कौन सा पार्ट को फॉलो करेगा। तो आप क्या देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि v sin थीटा का मान कितना होगा, 0, तो sin 0 का मान 0 होता है, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स 0 आ गया। आपका इलेक्ट्रिक फोर्स किधर आएगा, एक्स एक्सिस में, तो आप पे कितना फोर्स काम कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। तो आपका डायरेक्शन कैसा होगा, आपका जो पार्ट होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन जब पूछेगा, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। और नीट में भी पूरा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिकी, यहाँ से पूरा ट्रिकी भरा हुआ है इस टॉपिक में। कहेगा दूसरा कंडीशन क्या कर सकता है कि आपका वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, आपका वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में। ओके,
मैग्नेटिक फील्ड है आपका एक्स एक्सिस में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में, बिंदु CP है एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई एक्सिस में। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हुआ आपका वाई एक्सिस में और बिंदु CP हुआ एक्स एक्सिस में, तो V क्रॉस B उसके कारण क्या होगा आपका वर्टिकल मोशन होगा, है ना। तो V क्रॉस B के कारण क्या होगा आपका वर्टिकल मोशन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका क्या होगा हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। तो यहाँ पे क्या एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन, इसमें आपका हेनिकन पार्ट को ये कवर करेगा। ओके, अब दूसरा कंडीशन क्या पूछ सकता है कि वेलोसिटी V से वह इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एक्स एक्सिस में, आपका वेलोसिटी जो होता है थीटा एंगल बनाया, आपका जो होता है इसका थीटा एंगल बनाया, तब उसके कारण क्या होगा आपके पास दो मोशन होगा, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में क्या होगा आपका सिर्फ वर्टिकल मोशन होगा, उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट रहेगा, और एक्स एक्सिस में आपका वेलोसिटी क्या होगा बढ़ते रहेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ तब, अगर निगेटिव चार्ज हुआ क्या होगा उसको रुक जाएगा कहीं ना कहीं करके, क्योंकि उस पर रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। तो क्या करेगा एक पैराबोला की तरह बिहेव करेगा। पैराबोला में क्या होता है एक एक्स एक्सिस में मोशन होता है, एक वाई एक्सिस में मोशन होता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पे एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, उसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथवे। तो ऐसे कंडीशन में वो पैराबोलिक पाथवे को कवर करेगा। तो इसी टाइप का मिक्सर क्वेश्चन देगा, वहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या रहता है परपेंडिकुलर रखता है, द वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें जो होता है फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगता है जिस डायरेक्शन में वो बह रहा है, क्या जिस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगेगा अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो। अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो मतलब कि उसका एक्सिस चेंज नहीं करने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स होता है उसमें एक्सिस चेंज नहीं करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इतनी कंडीशन इसमें हो चुकी है कि इसमें क्या होगा कि हेनिकन पाथवे हो गया। अब देखिए इसको ए लिखते हैं और इसको बी लिखते हैं, तो ये दूरी को हम क्या बोलते हैं पिथ, समझे। तो दो हेलिकन के बीच की दूरी को पिथ बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिकन। तो पिथ इक्वल टू क्या होगा हमारा एक्स एक्सिस में जो है वेलोसिटी का मान कितना आया है u cos थीटा। देखिए एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का मान आया है हमारा u cos थीटा, और टाइम में जो होता है हमारा दूसरा हेलिक्स को स्टार्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पिथ क्या होगा हमारा v cos थीटा इंटू टी, यही ना होगा आपका पिच का मान इतना ही ना होगा v cos थीटा इंटू टी। अब देखिए टी का मान कैसे आएगा वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल मोशन कर रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब ये वर्टिकल मोशन करेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कुछ इस प्रकार का बनाएगा वर्टिकल में। तो यहाँ पे एक सेंटीपीटन फोर्स काम करेगा जो होगा mv² बाई आर के बराबर, और ये सेंटीपीटन फोर्स के बराबर होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स
और हमारा मैट्रिक फोर्स कितना है, क्यू भी क्रॉस बी इज इक्वल टू mv² बाई आर पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, क्यू बी बी साइन थीटा। हमारा वेलोसिटी जो इससे थीटा बना रहा है, तो क्यू बी बी साइन थीटा इज इक्वल टू mv² बाई आर। ओके, तो इससे आपका मान क्या आ गया, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट गया, तो आपका रेडियस इससे कितना आ गया, भटकन मोशन का दूरी आपका कितना आ गया, आर का मान mv बाई क्यू बी साइन थीटा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी लेंगे वो कौन सा वेलोसिटी लेंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मतलब कि v साइन थीटा वाला वेलोसिटी लेंगे। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा हमारा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, क्योंकि जो मोशन कर रहा है वो बाई एक्सिस कर रहा है, बाई एक्सिस में मोशन कर रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर में मोशन जो कर रहा है जेड एक्सिस में माइनस जेड एक्सिस में, उसके कारण जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा होगा, बाई एक्सिस के कारण जो वेलोसिटी होगा उसके कारण मोशन कर रहा है जेड एक्सिस में। यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं है, इसका मान क्या पुट करेंगे, एम बी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो यहाँ पे जो भी मान पुट करेंगे आर का मान क्या होगा, एम भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी। तो हमारा दूरी जो आया वो कितना आ गया, आर का मान एम भी बाई क्यू बी। अब देखिए, एक रोटेशन करने में उसको टाइम लगता है, तो क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एक रोटेशन करने में कितना लगेगा, ये कुछ नहीं पड़ा तो आपको पता है ना, v इक्वल टू, सॉरी हाँ, x इक्वल टू ut आपको पता है, शुरू में काइनेमेटिक्स का मान पढ़े, तो हमारा टाइम पीरियड कितना होगा, x बाई यू हमारा क्या होता है, टाइम होगा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड है, तो x कितना होगा, एक रोटेशन करने में उसका टाइम कितना, उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई बी, 2 पाई आर डिवाइड बाई बी, ये हो गया हमारा टाइम, हो गया ये हमारा टाइम निकलेगा। तो यहाँ देखिए आर बाई बी का मान कितना पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे आर बाई बी का मान, यहाँ देखिए आर है और यहाँ पे बी है, तो आर बाई बी का मान कितना है, एम बाई क्यू बी। एम बाई क्यू बी, ये हम क्या किसका मान पुट कर दिए, आर बाई बी का। ओके, ये हमारा टाइम आ गया, और हमारा एक्स का मान कितना था, पिच कितना था, u cos थीटा इंटू टाइम, और ये टाइम का मान पुट कर देंगे तो हमारा पिच आ जाएगा, u cos थीटा, और यहाँ पे टाइम का मान पुट कर देते हैं 2 पाई एम बाई क्यू बी। ओके, ये आपका आ गया, क्या हो गया, पिच आ गया, ये आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड आ गया, और वो क्या आ गया आपका, रेडियस आ गया। देखिए सबका मान आ गया, आर का मान पुट कहीं, हाँ यहीं पे है, ये आपका रेडियस आ गया। ओके, तो आपका जो होता है हेलिकन पार्ट में जो है आपका रेडियस आ गया, पिच आ गया, टाइम पीरियड आ गया, और कुछ है क्या इसमें, बीच का 45 भी हुआ है, अभी टाइम है। तो इसमें हम इतनी सारी चीज़ें सीखनी है, रेडियस सीखें, पीस सीखें, टाइम पीरियड सीखें, और क्या कहते हैं,
ये उस दोनों का रेडियस सीखे। यहाँ पे किसी को दिक्कत? यहाँ पे किसी को दिक्कत है? सर ये फिर से बता दीजिएगा थोड़ा लास्ट टॉपिक, डिस्कनेक्ट हो रहा था बात। हाँ ठीक है। ठीक है, आपको देखिए हेनिकल पार्ट बोलना है आपका आनंद, जो हेनिकल पार्ट में मूव कर रहा है वो आपको समझ आया? वो फिर से बता दीजिए बस, कोई दिक्कत था थोड़ा सा। कहाँ से? पीस पीस ना। लास्ट टॉपिक जो फिर बता। हाँ देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका एंगल थीटा है। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक भी कॉस थीटा होगा, एक भी साइन थीटा होगा। ओके, तो यहाँ पे दो फोर्स करेगा। देखिए तो आपका भी एक्स एक्सिस में आपका वेलोसिटी का मान चेंज नहीं करेगा, तो आपका भी कॉस थीटा का मान ये जाएगा एक्स एक्सिस में। ओके, अब भी साइन थीटा में क्या होगा? भी क्रॉस बी करेगा, भी क्रॉस बी के कारण क्या होगा? वो जो एक्स बाई प्लेन का परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो इसमें जो हमारा पास क्या होगा? हेनिकल हो जाएगा। हमारा पास हेनिकल हो गया, तो दो हेलिक्स के बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं, और एक रोटेशन करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स से पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगेगा। ओके, तो देखिए हम पहले क्या करते हैं? मैग्नेटिक फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर करते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन में जो हो रहा है उसमें क्या करते हैं? उसमें जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? क्यू भी क्रॉस बी, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे? एम भी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो वेलोसिटी था, एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी था और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कारण क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में मूव करेगा, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये जो भी है हमारा कौन सा है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है, तो भी साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? क्यू भी परपेंडिकुलर बी इज इक्वल टू, और इसमें जो मोशन करेगा वो कौन सा करेगा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी का करेगा, तो एम बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई आर। ओके, तो यह हमारा इससे क्या हुआ? एक बी से एक बी कट गया, तो हमारा आर का मान कितना हो गया? एम बी बाई क्यू बी। और इधर ये हमारा वेलोसिटी कौन सा है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी, वो हमेशा याद रखिएगा, एक परपेंडिकुलर लिखे यहाँ पे। ओके, तो आपका वेलोसिटी आ गया। अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई आर बाई बी, यही ना होता है आपका टाइम पीरियड का मान? 2 पाई आर बाई बी। तो यहाँ पे हमारा आर बाई बी का मान कितना है? यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से आर बाई बी का मान फिर नहीं निकालेंगे, एम बाई क्यू बी। तो इसका मान पुट कर दीजिए, एम बाई क्यू बी।
इसका मान कितना आ गया m/qb। तो हमारा टाइम पीरियड का मान कितना होगा 2πm/qb। और हमारा पीच का मान कितना होगा x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ये हमारा पीच है। और इस टाइम का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मान कितना होगा u cos थीटा 2πm/qb। ओके, तो ये हमारा पीच का मान आ गया। हमारा टाइम पीरियड आ गया और हमारा परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ गया। तो इसमें बस इतना ही पढ़ना है। ओके, आनंद समझा है आपको? यस सर। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बस पढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक जिसका नाम है लॉरेंस फोर्स। उसमें कहता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो बी क्रॉस बी देखिए, ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, अब इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस की तरफ आपका वेलोसिटी है और जेड एक्सिस की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपका जो होगा इससे आपका क्या हो गया, जेड एक्सिस की तरफ आपका आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई। इसमें कोई दिक्कत? अब भी क्रॉस बी करेंगे तो देखिए आई जे के। ओके, तो आपका वेलोसिटी है बाई एक्सिस में, वेलोसिटी है बाई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड है आपका एक्स एक्सिस में। तो जो क्या होगा जे क्रॉस आई माइनस के। तो आपका जो है मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कितना आएगा Q भी क्रॉस बी माइनस जेड एक्सिस में। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स आ गया कितना जेड एक्सिस में। आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया वो किधर आ गया एक्स प्लस जेड एक्सिस में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है प्लस जेड एक्सिस में और मैग्नेटिक फोर्स है माइनस जेड एक्सिस में। ओके, तो आप नेट फोर्स क्या लिखिएगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो दोनों के कारण फोर्स को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा इसका मान Q E प्लस मैग्नेटिक फोर्स का मान कितना पुट कीजिएगा Q B क्रॉस B। और सबका मान कितना आया नेट 0 आया कि नहीं। अगर कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या रखना है भी बाई एक्सिस, भी हमारा कितना होना चाहिए बाई एक्सिस में होना चाहिए। बी का मान कहाँ होना चाहिए एक्स एक्सिस में होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए जेड एक्सिस में होना चाहिए। और यही कंडीशन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी होता है। ओके, तो अगर यह कंडीशन इस टाइप का होगा तो इसका मतलब क्या हुआ Q E इज इक्वल टू Q B क्रॉस B। पढ़े हैं कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। और दोनों में अगर परपेंडिकुलर है तो आपका मान कितना हो जाएगा Q E इज इक्वल टू Q B B। तो Q से Q हमारा कट गया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कितना हो गया माइनस बी बी। आप देखिए ये आपका क्या है डायरेक्शन के साथ आ गया। ओके, अब देखिए अब आपको क्या देखना है इसका, आप सीधे मॉड ले लीजिए तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया भी भी आ गया, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ से ये नहीं, अच्छा यहाँ से वेलोसिटी का मान कितना हो गया हम आपका ई बाई बी, वेलोसिटी का मान कितना होगा ई बाई बी। तो कहीं पर भी आपसे पूछेगा डायमेंशन ऑफ ई बाई बी का क्या होगा, वेलोसिटी के बराबर। इससे आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नीट में सीधे पूछेगा, क्योंकि ये कुछ ही लोग को पता होता है कि ई बाई बी का मान वेलोसिटी होता है, ये सिर्फ उसी को पता होगा जो कि नॉइज फोर्स पड़ेगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या पढ़े थे हम लोग, वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमारा होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये पर है मैग्नेटिक फील्ड का मान। अब दोनों का मान यहाँ पुट करिए, कितना होगा बी का मान, ई का मान पुट करिए 1 बाई 4 पाई, ई की यहाँ ई का मान है ना 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, आप बी का मान कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ओके, तो देखिए 4 पाई से आपका 4 पाई कटने वाला है, और आपका क्या कटेगा एक आर से आपका एक आर कटेगा, और ऊपर में क्या क्यू तो पुट किया ना क्यू, हाँ, और यहाँ आर कुछ कटेगा नहीं कटेगा। देखिए तो आपका वेलोसिटी का मान कितना आ गया, ऊपर में क्यू था, नीचे में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था, और नीचे में क्या था आपका एक आई था। और क्यू इक्वल टू क्या पर हैं आप लोग आई टी पर हैं, यहाँ पे क्यू का मान पुट कीजिए डिवाइड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आई, यहाँ से एक आई से आई कटेगा तो टी का मान, तो टी का मान कितना टाइम पे कितना था 2 पाई, टाइम पीरियड का मान कितना आएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि वेलोसिटी का मान इतना आना है ना, वेलोसिटी का मान इतना था 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसमें सर आर छूट गया है, आवाज छूट गया है, आर वही तो कहाँ पे इधर आर छूट गया होगा। ओके, हाँ आर यहाँ पे छूट गया, वही तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा, ये आर यहाँ पे छूट गया है। ओके, तो आर बाई टी का मान क्या होगा, तो देखिए आर बाई टी का मान कितना होता है, वो आर का मान पड़े हैं एम बी बाई क्यू बी, और टाइम पीरियड का मान कितना होता है हमारा 2 पाई एम बाई क्यू बी। ओके, तो देखिए आर बाई टी को देखिए आर बाई टी एम बी बाई क्यू बी, और यहाँ पे 2 पाई एम बाई क्यू बी। ओके, देखिए एम से हमारा एम कट गया, बी से है, इसमें क्या है हो रहा है, आर का मान एम बी बाई क्यू बी, और नीचे क्या लिखे 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो क्यूबिक की भी हमारा कट गया,
ओके। और ये क्या हो गया हमारा एम कट गया, अब 2 पाई बचा। देखिए यहाँ से क्या होगा v बाई v हो गया। तो r बाई t का मान कितना आ गया हमारा v आंसर आ गया। तो देखिए r बाई t का मान क्या हो गया v आंसर आ गया। तो देखिए तो यहाँ पे क्या नीचे था म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट आएगा v। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया v स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। v स्क्वायर का मान कितना आ गया 1 बाई म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट आ गया। तो उसी प्रकार से जब हम v का मान पुट करेंगे, v का मान क्या पुट करेंगे 1 बाय रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। यही आपको सीखना है। और ये एक बार में नहीं लगभग 10 बार पूछ चुका है कि 1 बाय म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट का जो है डायमेंशन कितना होगा। तो आपको सीधे डायमेंशन पूछता है, क्योंकि आपको यह पूछ रहा है कि आपको पता है कि 1 बाय म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट वेलोसिटी v के बराबर होता है। तो यही टॉपिक है। जो आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते होंगे तो आपको यह चीज़ नहीं आता होगा कि 1 बाय म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट वेलोसिटी कैसे हो गया। तो आपको धीरे धीरे सीखिएगा। तो आपका टॉपिक हमारा यहीं पे था, खत्म हो गया। ओके, तो हमारा वेलोसिटी कितना आ गया था 1 बाई म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट का रूट आ गया। कभी कभी ये भी पूछेगा कि म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। जो NTA का जो अभ्यास पेपर नहीं है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये तो आपको बताया।